लंदन से चली मेरी कहानी एक सफर, चक वाली दुनिया देखी घूम के हर डगर। जिंदगी के रागों में एक जोश सा है, वियोगों में हूँ मैं और दुनिया मेरे साथ है। चक वाली एक्सपर्ट के गाने बजेंगे, गली नुकल पे आवाजें उठेंगे। सफर के रंगों में लोग रंग के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद माई अनदर व्लॉग, जो कि आजकल मेरे ख्याल से जर्मनी की हर दूसरी लड़की के माइंड में क्वेश्चन आता है कि लाम के ऑर्डर जर्मनी में वाकई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्या इन पे कोई कस्टम चार्जेस होते हैं या नहीं होते, और टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्योंकि अब लाम का एक्सपीरियंस हर किसी का डिफरेंट होता है। बहुत से लोग डिसअपॉइंट भी होते हैं ऑर्डर रिसीव होने के बाद कि कपड़े की क्वालिटी नहीं अच्छी, स्टिचिंग नहीं अच्छी। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि आपका जो मतलब ऑर्डर है, जो आप कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं, वो गलत ना निकलें। तो ये बिल्कुल एक अनफिल्टर्ड सा एक रिव्यू होने वाला है। मैंने लाम की प्रमोशन सबसे पहले इसलिए नहीं ली ना की है, वैसे तो उनका एफिलिएट प्रोग्राम है, आई कैन ईज़िली जॉइन, वो मुझे पीआर पैकेज भेज सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करूं। मैं देखूं कि क्वालिटी कैसे निकलती है, तो फिर मैं अगर अच्छी लगे तो उस चीज़ को प्रमोट करूं। तो इसीलिए ये फ़िलहाल एक प्रमोशन नहीं है, सिर्फ एक ऑनेस्ट रिव्यू है एक ब्लॉगर का। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना अकाउंट बना लेना है, जो कि बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद जब आप अकाउंट बना लेंगे, या तो आप अपना फ़ोन नंबर दे दो या ईमेल एड्रेस दे दो, तो फिर आपको एक ओटीपी आता है, वो आप एंटर करो, तो फिर आप अपना एड्रेस वगैरह एंटर करो। तो इस तरीके से आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले लाम पे ये होता था, क्योंकि लाम थर्ड पार्टी सेलर है, तो नोन ब्रांड्स होते थे इस पे, और बहुत और मुझे भी कपड़े सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि बहुत से अननोन ब्रांड्स आ गई हुई हैं और लाम उनको उल्टा प्रमोट ही कर रहा है। इस वजह से लाम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है कि हर ड्रेस के नीचे ना रेटिंग्स थी 2.5, जैसे अब इस ड्रेस की रेटिंग है 15 रिव्यूज़ है। जब मैंने रिव्यूज़ जाके देखे तो बिल्कुल भी अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे। से अब ये वाला ड्रेस है, ये मुझे पता था कि ये फेक है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल ब्रांड है, आई थिंक विंटेज नाम है उसका, इसका मैंने ड्रेस बाई किया था 17,000 का था वो। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एग्जैक्ट उसी तरह की चीज़ आपको इतने कम पैसों में मिल रही हो। तो कुछ चीज़ें तो खुद समझ आ रही थी कि ये रियल नहीं होने वाली। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ टेस्ट के लिए कार्ट में सारी चीज़ें डाल रही थी और चेक कर रही थी कि किस प्राइस के बाद जाके फ्री शिपिंग होती है। तो ये 100 यूरोस के बाद जाके फ्री शिपिंग चीज़ मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के मुंह से सुना था कि 70 यूरोस से अब फ्री शिपिंग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 70 यूरोस के बाद फिर भी 20 यूरोस शिपिंग फी आ रही थी, तो 100 यूरोस इसकी अमाउंट है, 100 यूरोस के बाद ये फ्री शिपिंग है। मुझे इस ऐप पे किसी भी तरीके से जो है ना अल्फ़ाबेटिकली नेम्स मिल ही नहीं रहे थे, तो फिर मैंने ये गूगल के थ्रू लिंक निकाला था इस ऐप का। मैंने गूगल पे लिखा था ब्रांड्स, लाम ब्रांड्स लिखा था, तो फिर ये आगे आके मैंने उसके थ्रू लिंक निकाला था, जस्ट इन केस अगर आपको भी ना मिल रहा हो तो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सबसे पहले तो मैंने ये वाली ब्रांड्स देखी, जैसे मारिया भी है, सना सफ़ीना, सोबिया नज़ीर हो गई, ठीक है। बीच में और भी जो भी मुझे नाम याद आ रहा था मैंने सारे देखे थे। उनका सीन ये आ रहा था कि उनके मोस्टली अनस्टिच्ड अवेलेबल थे। उनके जो रेडी टू वेयर ड्रेसेस थे वो 1 या 2 डिज़ाइंस पड़े हुए थे और उसमें साइजेज़ ही नहीं थे। रोज़िया प्रीमियम हो गया, करिश्मा का मुझे याद नहीं है, लेकिन इज़निक चेक किया था मैंने। बच्चों की ब्रांड जितनी भी थी वो तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि उनका क्या सीन है। लेकिन अब जैसे ये इज़निक पे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये सारे अनस्टिच्ड थे। इसमें से कोई भी रेडी टू वेयर नहीं था, स्टिच्ड नहीं था, ना उसकी वो अवेलेबल थी कि ये इसकी स्टिचिंग अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी इसमें बहुत बड़ी, कि जो आपको ब्रांड्स पसंद हैं, जो नॉन ब्रांड्स हैं, उनका बारोक हो गया, जैसे ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब मेरे पास सिर्फ थोड़ी सी चॉइसेस थी जो अवेलेबल थे भी स्टिच्ड में। जैसे जैस्मिन के कुछ ड्रेसेस थे, वो बहुत मुझे एक्सपेंसिव लगे थे। जैस्मिन पे जब सेल लगती है ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, तो मुझे इसकी तुक समझ नहीं आई। फिर मुझे एक रेड कलर का ड्रेस ये वाला पसंद आया था, लेकिन इसकी रेटिंग्स मैंने देखी तो रेटिंग्स नहीं अच्छी लिखी हुई थी। जिन लोगों ने डिटेल्ड में रेटिंग्स दी हुई होती है ना, उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, कि वो टाइम लगाती हैं और दूसरों के पैसे बचाती हैं। फिर मुझे ये ड्रेस भी पसंद आया था, इसके भी मिक्स्ड रिव्यूज़ थे, फिर मैंने इसको भी छोड़ दिया बीच में।
कुछ लोग तो कह रहे थे कि अच्छा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे नहीं अच्छा है। और एक और चीज़ ये कि अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि ये ब्रांड कैसा होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे देखो, उस ब्रांड का स्पेसिफिक नाम सर्च करो, तो आप लोगों को उस ब्रांड का पेज मिलेगा। तो उस पेज पे कोई ना कोई उनकी वेबसाइट ज़रूर होगी, या कोई ना कोई आपको समझ आ जाएगा कि ये स्पैम है या नहीं है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। फिर मुझे यहाँ पे एक और ब्रांड मिला जिसका नाम है अर्च प्रेट। इसके मैंने जब कपड़े देखे और रिव्यूज़ वगैरह देखे, और मुझे पता चल गया कि ये ऑथेंटिक है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी, अच्छी वैरायटी थी, सारी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी थी इसकी। और ये खद्दर के ड्रेसेस थे इनके पास, समर्स के भी थे, लेकिन जो मुझे जितने भी पसंद आ रहे थे ना, वो सारे खद्दर के थे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, खद्दर भी चलती है जहाँ जर्मनी में, क्योंकि कभी कभी बीच में आजकल जैसे मौसम चल रहा है, वो लॉन का तो नहीं चल रहा, खद्दर का ही चल रहा है। और फिर एक और ब्रांड है आगा जान, काफ़ी पॉपुलर है लाम पे। इसके भी कपड़े मैंने देखे, काफ़ी रीज़नेबल लगे मुझे, बहुत एक्सपेंसिव नहीं थे, लेकिन मुझे पता था कि ये प्योर शिफॉन तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी ना, मुझे अंदर पता नहीं क्या मसला हुआ मैंने ये भी एक डाल दिया कार्ट में। फिर एक और ब्रांड है साहिबाज बाय मिर्ज़ा। अनीलाज़ भी इसके काफ़ी कपड़े सेल करती हैं, और मेरी बहन ने भी एक दफ़ा साहिबाज का ऑर्डर किया था, तो उसके अकॉर्डिंग साहिबाज के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और साहिबाज के पास काफ़ी वैरायटी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने एक साहिबाज का भी ऑर्डर किया था। सबसे पहले मैंने सारे कार्ट में डाल दिए, ठीक है। फिर उसमें से मैंने सिलेक्ट किया, फाइनलाइज़ किया, और टोटल मेरे पास 5 ड्रेसेस बच गए। 5 ड्रेसेस मैंने ऑर्डर किए। फिर वहाँ पे मुझे एक ब्रांड मिली कियारा। कियारा के कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। इसकी एथनिक्स टाइप वाइब आ रही थी, लेकिन कुछ की रेटिंग्स अच्छी थी, कुछ की नहीं अच्छी थी। तो मैंने वही चीज़ की, इंस्टाग्राम पे इनका देखा, बिल्कुल ऑथेंटिक थे ये, और काफ़ी अच्छी कूल वैरायटी थी इनके पास। लेकिन फिर मैंने फ़िलहाल के लिए ये छोड़ दिया। मैंने कहा बाद में फिर कभी से ही इसको ट्राई करेंगे। साहिबाज बाय मिर्ज़ा का एक ये वाला ड्रेस मैंने पसंद किया था। अब इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैंने चेक कर ली, लॉन वगैरह है, मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इसको भी देखते हैं ये कैसा निकलता है। और फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह थी इन सब की, और मुझे लग रहा था कि ये ऑथेंटिक ही होंगे। लेट्स सी द फाइनल रिज़ल्ट कि क्या होता है। ये वाला ड्रेस भी मुझे साहिबाज का बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया, इसको रहने दिया। यहाँ पर ये पश्मीना लुक का इतना ज़्यादा प्यारा लगा हुआ था, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी था कि ये पश्मीना है। लेकिन फिर जब मैंने इसको, काफ़ी सारे इसके इस तरह के और भी ड्रेसेस थे इस ब्रांड के, फिर मैंने सब की रिव्यूज़ जाके देखे, तो मुझे पता चला कि ये प्रिंट है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है। लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि आपने, अगर नहीं भी उसका रिव्यू मिल रहा ना, तो उस ब्रांड के और कपड़ों के रिव्यूज़ भी आप जाके देख सकते हैं। एक ब्रांड है अखरोट क्लॉथिंग। इसका भी मुझे पता है कि ये मैंने कभी इसका खुद से ऑर्डर नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑथेंटिक ब्रांड है। और अर्च ब्रेड के काफ़ी ज़्यादा कपड़े अच्छे अच्छे थे। ये भी मुझे खद्दर का 3 पीस बहुत ज़्यादा कूल लगा था। कुछ ब्रांड्स जो हैं ख़त्म हो चुकी हैं। एक वर्दा होता था, वर्दा ख़त्म हो गया, मौसमरी ख़त्म हो गया, लेकिन मुझे मौसमरी के कपड़े लाम पे नज़र आए, तो मैंने इसका चेक करने के लिए ऑर्डर किया कि ये कैसा निकलेगा। ऑर्डर प्लेस मैंने 28 अप्रैल को किया था, और टोटल मेरा बिल था 113 यूरो समथिंग बिल था मेरा, और फ्री शिपिंग पड़ी थी मुझे। अच्छा, करने को वीडियो स्टार्ट तो मैं यहाँ से भी कर सकती थी, मेरे लिए तो बहुत आसान था कि जी डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी दिखाऊं कि जी ये ऑर्डर आ गया। लेकिन मेरा पॉइंट ही ये था कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि लाम से ऑर्डर कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कैसे ऑर्डर करना है, जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है लाम का, और उनको ये भी नहीं पता कि कौन सी ब्रांड ऑथेंटिक होगी, कौन सी नहीं ऑथेंटिक होगी। तो आप लोगों के थोड़े से पैसे बच जाएँ, इसीलिए मैंने कहा कि मैं स्टार्ट से आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से चीज़ें सेलेक्ट की, फाइनलाइज़ की और ऑर्डर किया। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने 28 अप्रैल को इसका ऑर्डर किया था, ठीक है। फिर लाम की जो ऐप है उस पर अपडेट होती रही थी चीज़ें। 30 अप्रैल को हो गया था अपडेट कि जी शिप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 या 5 अप्रैल को, नहीं सॉरी 30 मार्च, क्या मैं बोल रही हूँ, मैंने 28 अप्रैल को नहीं, 28 मार्च को ऑर्डर प्लेस किया था, और फिर ये रिसीव हुआ था मुझे 7 अप्रैल को। और लाइक टोटल 9 डेज़ आप कह सकते हो लगे थे, या 10 डेज़ होंगे बीच में, अगर 31 मार्च भी ऐड की जाए। तो कोई कस्टम्स वगैरह का कुछ भी इस तरह का सीन नहीं हुआ बीच में। हाँ, मुझे एक स्पैम मैसेज आया था किसी और नंबर से कि जी आपका पार्सल आया हुआ है लाम से यूपीएस के थ्रू, तो आपने अगर लेना है तो आप पता नहीं कहाँ जाके ले लें। तो नज़र आ रहा था स्पैम मैसेज है, क्योंकि अगर मुझे मैसेज आता भी था, या तो वो यूपीएस की अपनी
जो उनका होता है उससे आता, या कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि यूपीएस वाले खुद मैसेज करें। स्काई नेट के थ्रू आया और आगे से यूपीएस ने जो है मुझे पहुंचाया इधर तक। तो बेसिकली दो शिपिंग कंपनीज इन्वॉल्व थी बीच में। इसीलिए आपने कोई स्पैम मैसेज अगर आए तो उसको इग्नोर करना है। आपको ईमेल आएगी, ईमेल अपडेट आएगी, या फिर आपकी जो लाम ऐप है उसमें अपडेट होता रहेगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहला ड्रेस जो मैंने ओपन किया है वो मौसमरी का किया है और बहुत ही प्यारा निकला है। इसकी लॉन बहुत ज़्यादा प्यारी है, सॉफ्ट और कंफर्टेबल लॉन है इसकी। और इसके दुपट्टे के चारों तरफ लेस लगी हुई है, और शर्ट पे भी जैसे उसमें फ़ोटोज़ थी ना बिल्कुल वैसा है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। बस थोड़ा सा ये लेस यहाँ से ख़राब है, लेकिन बाकी सारी दुपट्टे की लेस ठीक थी। ख्याल से पीकेआर में ये 5500 या 5600 का है, लेकिन गिवन द प्राइस स्टिचिंग भी इसमें इंक्लूडेड, लेसेस भी इंक्लूडेड, मटेरियल भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये वाला ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसकी नेक भी बहुत प्यारी थी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये ड्रेस जो है अच्छा निकलेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्यारा निकला है। स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लगी है मुझे, और इसके बाजू भी काफ़ी नीट है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि शर्ट थोड़ी सी शॉर्ट होगी, लेकिन ना ये शॉर्ट शर्ट है ना लॉन्ग शर्ट है, आप इसको मीडियम लेंथ कह सकते हो। मेरे ख़्याल से 40 इंच तो होगी इसकी लेंथ। ये दूसरा ड्रेस है, ये मेरे ख़्याल से इस ब्रांड का नाम मैं आपको बता देती हूँ। यह गोहर नाम है, और इनकी जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो बिल्कुल मुझे लग रहा था रियल है, क्योंकि एक मॉडल ने बाकायदा इस ड्रेस की ना वीडियो भी अपलोड की हुई थी उसकी लाम की। लेकिन ऊपर लिखा हुआ था कुछ ग्रेप ड्रेप पता नहीं क्या, लेकिन एक्चुअल में जो लाम ब्रांड है ना उसके नाम में मदीहा गोहर है एक, उसका ड्रेस है ये। दुपट्टा शिफॉन है, लेकिन इतनी कोई अच्छी वाली शिफॉन नहीं थी। जैसे प्योर चाइना क्रिंकल तो सवाल ही खैर पैदा नहीं होता, लेकिन बेम्बर भी नहीं थी। जैसे बारोक के ड्रेसेस की जो शिफॉन है वो बेम्बर शिफॉन है, वो कुछ बेहतर है, पाकिस्तानी पीके शिफॉन जिसको बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना फोर्थ क्लास शिफॉन, ये वो वाली शिफॉन थी। लेकिन प्राइस भी फिर यही थी, इस प्राइस में आप अच्छा शिफॉन नहीं डिज़र्व करते हो। तो लेकिन जो शर्ट थी ना और जो ट्राउज़र था उसकी एम्ब्रॉयडरी मुझे काफ़ी अच्छी और नीट लगी, और स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई थी इसकी। नीट स्टिचिंग थी, कहीं से कोई धागा शागा नहीं निकला हुआ था, और सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगा था मुझे इसका। इसका जो मटेरियल था वो लॉन नहीं है, वो कॉटन है। जैसे आप कॉटन के कपड़े पहनो तो एक कॉटन की आवाज़ होती है ना, इस ड्रेस में से उस तरह की आवाज़ आ रही थी। जैसे लट्ठे की थोड़ी आवाज़ नहीं होती, लट्ठा तो बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ देता है, लट्ठे से थोड़ी कम कर लो। तो वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी डिस्क्रिप्शन बंदे को पता होनी चाहिए ना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल गई गुजरी हुई कॉटन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वॉश होने के बाद ये इसकी जो आवाज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। इट इज़ ना बहुत आला किस्म की कॉटन लॉन जैसे ब्रीजे की होती है वो भी सीन नहीं है, लेकिन बुरी वाली भी नहीं है, मीडियम टाइप कपड़ा है इसका। बहुत से लोग बॉदर नहीं करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैं शायद कुछ इसलिए ज़्यादा बॉदर कर रही हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा बनाया है। क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत कपड़े को लेके सीरियस होती हैं कि ये कपड़े का स्टफ़ होना चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। अच्छा, तीसरा ड्रेस ये जो अर्च प्रेट का मैंने पहले भी बताया, मुझे ये देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये फ़र्शी शलवार डिज़ाइन है और इसकी शॉर्ट शर्ट है। ये कलर मैंने ब्लू इसमें इसलिए लिया है क्योंकि ब्लू शर्ट जो है वो आप जीन्स के ऊपर भी पहन सकते हो, और अगर आपका दिल चाहे तो आप 2 पीस अलग से भी पहन सकते हो। ये 2 पीस है, इसका दुपट्टा नहीं है, और दुपट्टा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें क्योंकि मल्टी शेड्स हैं, तो कोई सा भी आप कलर कर सकते हो। आजकल तो ये शुक्र है इस जो नया फ़ैशन है इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी पर कर लो ना, तीसरा कलर भी कर लो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये खद्दर है, ये स्लब खद्दर नहीं है, जो नॉर्मल सॉफ्ट वाली खद्दर है, लेकिन स्लब खद्दर भी नहीं है, अच्छी वाली खद्दर है। अकड़ी भी खद्दर नहीं है ये, लेकिन स्लब खद्दर भी नहीं है, समझ रहे हो बात। लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। फोर्थ ड्रेस मैंने आपको बताया था साहिबाज बाय मिर्ज़ा का, क्योंकि मेरी बहन ने इसको ट्राई किया हुआ ऑलरेडी। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन था कि ये लॉन है, कॉटन है, गर्मियों का है, समर स्टफ़ है, लेकिन ये खदर निकला है। लेकिन बाकी की जो डिस्क्रिप्शन थी ना, जो एम्ब्रॉयडरी थी और जो डिज़ाइनिंग थी वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेंशन थी, लेकिन स्टफ़ में तब्दीली हुई है। ये इस ड्रेस की मैंने आपको अभी स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिया, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो ये मुझे इनकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि अगर खदर है तो खदर मेंशन कर दें, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन अगर मैं एम्ब्रॉयडरी की बात करूँ और लेसेस की बात करूँ तो वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मेंशन थी। और क्योंकि मेरे माइंड में समर का था ये, तो समर के लिहाज से काफ़ी कूल कलर्स थे इसके, बैक पे भी मोटिव था।
बट विंटर्स के लिहाज से जो है अब वो थोड़ा सा मेरा हुआ है, डिसअपॉइंट तो हुई हूँ मैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि एक बहुत बुरा ड्रेस निकला है। खद्दर भी बस ओके थी, बहुत अच्छी अर्श स्प्रेड की जैसे खद्दर थी ना, उस लेवल की खद्दर नहीं है, उससे थोड़ा समझ लो ये वो वाली खद्दर है जो थान में नहीं मिलती खद्दर, आप जाएँ तो वो जो थानों में खद्दर पड़ी होती है जो आप खुला कपड़ा अलग से बाय करते हो, उस तरह की है। लास्ट ड्रेस आगा जान का है, ठीक है, ये आगा जान का ड्रेस मैंने लिया है। इसका ये मतलब इसकी स्टिचिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, ठीक है, और इसकी जो शिफॉन है वो नॉर्मल शिफॉन जो राबी सेंटर पे पड़े हुए होते हैं, जो नॉर्मल कपड़े, ये वो समझो किसी ने ख़रीद के जो है स्टिच कर दिया है, मतलब ब्रांडेड सूट ये नहीं लग रहा था कहीं से भी। सेम गोज़ फॉर हसीन्स, हसीन्स के ड्रेस भी बिल्कुल ऐसी हैं। हसीन्स सिर्फ स्टिचिंग पे फोकस करते हैं, उनकी स्टिचिंग इतनी अच्छी होती है कि वो ऐसा लगता है कि ब्रांडेड सूट है, लेकिन स्टफ़ उनका भी यही कुछ है। वो जो राबी सेंटर और ये जो मार्केट्स में अनस्टिच ड्रेसेस पड़े हुए होते हैं, हसीन्स बिल्कुल वही बना रहे हैं, लेकिन उसकी स्टिचिंग वो ऐसे कर देता है, ऐसे मॉडर्नाइज़ कर देता है कि वो बिल्कुल ब्रांडेड ड्रेसेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आई वुड नेवर रिकमेंड हसीन्स, आई वुड नेवर रिकमेंड आगा जान। अच्छा, ये ड्रेसेस ज़ाहिर है इनकी जो प्रेस है उस तरह से तो नहीं प्रेस हुए हुए थे, और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं था कि मैं सारे ड्रेसेस पहले सिर्फ प्रेस करूं व्लॉग के लिए और फिर पहन के दिखाऊं आप लोगों को। तो जैसे आए हुए थे मैंने फ़िलहाल वैसे ही पहन के आप लोगों को दिखाए हैं। ब्लैक कलर का ये जो ड्रेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, ये पहन के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, लाइक मैं बहुत ज़्यादा पतली लग रही थी इसमें। हर लड़की की ये बड़ी खुश वो होती है, खुशी की बात होती है लड़कियों के लिए कि वो कोई ड्रेस पहने और उसमें वो पतली लगे। और ये मेरी अम्मी और मेरी बहन भी अप्रूव करेंगी, क्योंकि वो उनको ना मैं लॉन्ग शर्ट्स में अच्छी लगती हूँ और मैं ख़ुद को शॉर्ट शर्ट्स में अच्छी लगती हूँ। शॉर्ट शर्ट्स मेरे लिए मोर कंफर्ट जोन है, बट उनको लगता है कि मैं लॉन्ग शर्ट्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। लेकिन कहते हैं कि मदर्स और सिस्टर्स जो हैं वो कभी गलत नहीं होती हैं। तो ये दूसरा है अर्च स्प्रेड, ये भी पहन के मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। मैं इसमें बहुत अलाइव एंड यू नो एबल टू ब्रीथ वाली फ़ील हो रही थी। इसके साथ दुपट्टा मेरे पास सामने यही पड़ा हुआ था, मैंने ये निकाला है बैग से और ये थोड़ा-थोड़ा मैच भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलो यही दुपट्टा कर लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा पहन के, बहुत कम्फ़ी था। लार्ज साइज़ में ऑर्डर किया था और बिल्कुल जैसे लार्ज साइज़ ही होते हैं थोड़े कुर्ता स्टाइल में, वैसा ही था। ब्लैक वाला भी लार्ज साइज़ था और बिल्कुल वो ट्रू टू साइज़ था, जैसे मतलब जैसे मैं मीडियम पहनूँ ना, मीडियम मुझे बिल्कुल पूरा होता है, लाइक फिटिंग वाला, लाइक मुझे लगता है कि फिटिंग होती है उसकी लेकिन कर्व्स विजिबल होते हैं, मतलब आ जाता है पूरा। लेकिन मैं लार्ज प्रेफर करती हूँ कि उसमें थोड़ी-सी आपके पास स्पेस होती है। तो लेकिन ये दोनों ड्रेसेस तो लार्ज के लिहाज से मुझे बिल्कुल ठीक लगे थे। लेकिन जो साहिबा बाय मिर्ज़ा का ये लार्ज है ना, इसकी समझो सही प्रॉपर फिटिंग में इसकी स्टिचिंग हुई थी। स्टिचिंग बहुत अच्छी थी नो डाउट, लेकिन जैसे लार्ज था, ठीक है, और वही इंचेस थे, वही सब कुछ थे, लेकिन सही फिटिंग में था ये। मतलब मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत फिटिंग में है ये, जैसे मीडियम है किसी ने पहना हुआ, इस तरह की फ़ील आ रही थी। बट फिर भी मैं दुपट्टा मुझे इसका इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर ये लॉन में होता तो फिर शायद बेहतर लगता प्रिंट, लेकिन मुझे इसका दुपट्टा बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इसकी नेक भी बहुत ऊपर तक थी, ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटकूं हो जाएगा, लेकिन आई वुड से 6/10 मैं इसकी रेटिंग दूँगी। लेकिन जो पहला ब्लैक और ब्लू पहना है वो 9/10 है, वो बहुत अच्छे लगे हैं मुझे। तो इसकी रेटिंग जो है ना वो मेरी तरफ से 6/10 है। फोर्थ जो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मौसम्बी का ड्रेस है, इसकी शर्ट मैंने आपको बता दी थी, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है। और ट्राउज़र्स अगर मैं आपको तीनों के बताऊँ ना, सबके बताऊँ, तो मेरी जैसे हाइट 5 फुट 3 इंच है, तो उसके लिहाज से थोड़े से लंबे थे, जैसे मैंने सबसे ऊपर पेट पे बांधे हुए थे। लेकिन अगर मेरे से भी कोई लंबा है ना, इसको इन कपड़ों को ऑर्डर करेगा तो उसको भी बिल्कुल पूरे होंगे। लेकिन अगर किसी की हाइट 5 फीट मतलब से कम है ना, तो मेरे ख़्याल से उसको थोड़ी सी ऑल्टरेशन करानी पड़ेगी इन ट्राउज़र्स की। लेकिन ओवरऑल जो है मेरे ख़्याल से मेरे कद के लिहाज से ये फिर भी ठीक थे, चलेंगे। शर्ट्स वगैरह की फ़िटिंग भी इसकी बिल्कुल ठीक थी, और ये मेरी तरफ से ये भी 9/10 है। और लास्ट में जो आगा जान है, ये इसका रिव्यू आप लोग खुद दें कि आप लोगों को ये कैसा लगा है, और मैं ख़ुद से इसका रिव्यू नहीं देने वाली हूँ, आप लोग दीजिएगा कि आप लोग इस ड्रेस को क्या रेटिंग दोगे। पहन के मैं अच्छी लग रही थी, ठीक है, लेकिन इसकी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ रहा था। और ये XL है, और XL का जो इसकी फ़िटिंग है ना, बाजू देख रहे हो कितने फंसे हुए हैं, अंडर आर्म्स बिल्कुल फंसे हुए थे, ऐसे जैसे मीडियम साइज़ पहन लिया हो, बल्कि मीडियम भी फिर भी मुझे पूरा आ जाता है, जैसे स्मॉल पहन लिया हो, इतने को फंसे हुए इसके अंडर आर्म्स थे।
जो जिसको तीरा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तीरा कहते हैं, शोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ये था सारा मेरा रिव्यू, ठीक है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। दिल से चली मेरी कहानी एक सफर।